तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, जो बीए बीकॉम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का को करिकुलर का सब्जेक्ट है, पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम आप सभी का पेपर होगा, तो उसके हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं अगर स्टूडेंट्स, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एनालिटिक एबिलिटी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको देखिएगा, है ना। और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर टेक्स्ट बुक और बीए फिफ्थ सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी ये वीडियो मैंने ऐड करी है, ठीक है। यूनिट 4 के मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट सेकंड में मैं अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 1, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस किया है। एक्चुअली पहले पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से था, तो जो भी आपके एमसीक्यू सिलेबस में थे मैंने डिस्कस किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास 500 के आसपास एमसीक्यूज और हैं, बहुत डिटेल में हैं आपकी यूनिट थर्ड के लिए, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके साथ उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और समय आपके एग्जाम के लिए कम है। तो जो बोल्ड हो रखे हैं ना, तो वो आंसर है। सिर्फ रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ मैं वीडियो, बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपने जो भी कोई अपने स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन किया, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करिएगा। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में से निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होती? तो वो मॉडेम, ठीक है। कंप्यूटर का गुण नहीं है, देखिए कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। बाकी तीनों गुण है कि कंप्यूटर की गति तीव्र होती है, शुद्धता होती है और संग्रह क्षमता भी होती है। तो डी जो है ना, थकान, वो इसका आंसर है आपका, ठीक। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तो वो आंकिक कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है और डेटा संग्रहण भी करता है। तो डी करेक्ट है ये सभी। आधुनिक कंप्यूटर बहुत अधिक विश्वसनीय है, किंतु यह डैश नहीं है, क्या नहीं है, अचूक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो जाहिर सी बात है मानव मन की हम एक सेकंड में कुछ सोच लेंगे, दूसरे सेकंड में हम कुछ सोच सकते हैं, तो मानव मन, ठीक है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो जाहिर सी बात है सामान्य ही होगी। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है ना, कृत्रिम की, है ना, आर्टिफिशियल। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो वो सीपीयू द्वारा किया जाता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो फुल नेम आपसे पूछ ही रहा है ये, तो फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू निम्न में से क्या है? देखिए, चिप है, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है, कौन? सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, सीधी सी बात, अभी मैंने आपको बताया सीपीयू ही जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, देखिए, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सी जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। आपसे ALU का फुल नेम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के कार्य कहाँ हैं? तो देखिए, पहला बिट सही है कि इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, उसके बाद डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना,
निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो डी करेक्ट है ये सभी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्रिंट थोड़ा सा धुंधला इसलिए क्योंकि काफ़ी पुराने मॉडल पेपर हैं। 2019 के बाद जो है कोई भी इसका पेपर नहीं हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी में। 2013 से स्टार्ट हुआ था। तो रफ पेज पे क्वालिटी है, काफ़ी पुराने पेज हैं, इसलिए जो है इसकी पीडीएफ भी उन रफ पेजेस से बनाई गई है, तो थोड़ी सी वो अच्छी नहीं बन पाई है। तो लेकिन स्टडी बिल्कुल आपकी अच्छे से हो पाएगी इनसे। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है ना, सीपीयू को हम हिंदी में कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम है, जाहिर सी बात है, ना तो अंकगणितीय परिकलन करना है, ना ही दो राशियों के मानों यानी कि वैल्यूज की तुलना करना है ना। तो सी जैसे ए और बी दोनों, तो ये भी सही नहीं है, और डी की इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो उसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको भी बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU डैश परिचालन संपन्न करता है, तो क्या? अर्थमेटिक। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? देखिए तीनों शामिल होते हैं कि किसी भी डेटा का कलेक्शन और निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन। तो डी करेक्ट है, ABC है ना तीनों। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा या भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो वो करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना, ALU। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला जो डेटा या सूचना है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ना तो सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर और ना पेरिफेरल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें कि इनमें से कोई नहीं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो जो किसी डेटा का आकलन करना होता है ना, ये कंप्यूटर की विशेषता जो है ये नहीं है। ठीक है, सीपीयू के ALU में क्या होते हैं? तो रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो वो भी ALU होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू और I/O इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? जाहिर सी बात है, कंट्रोल यूनिट ही करेगी। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। देखिए पहला होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर, है ना। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? किसी भी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो भी डेटा जो है वो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो क्या होते हैं? वो न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता डैश है, तो सीमित होती है कंप्यूटर की भी एक क्षमता। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो कौन होता है? प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या? डेटा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? देखिए डेटा प्रोसेसिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि जो हमारा वाणिज्यिक उपयोग है, यानी जो कमर्शियल यूजेज हैं, उसके लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देना। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, या हम उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, हम उसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा हम उसे इनपुट कहेंगे, और जो
प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था? तो उसका नाम था एर्पानेट, जिसका पूरा नाम होता है एडजस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम कंप्यूटर नई पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश निष्पादित होते हैं। देखिए अनुक्रमिक और समानांतर दोनों होते हैं। प्रथम कंप्यूटर एनिक का निर्माण किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो एनिक का निर्माण किया, जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो था उन्होंने किया जे प्रिस्पर और जॉन मैचले, इन दोनों ने किया था। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। देखिए गणितीय भी और अगणितीय भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है ना। देखिए कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है, आप तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है ना। कभी कभी ऐसा होता है जो आंसर बिल्कुल अलग हटके होगा, या तो वो आंसर होगा या वो आंसर नहीं होगा। अगर तीन एक जैसे पाए जाते हैं तो वो तो आंसर नहीं हो सकते, जैसे इसी क्वेश्चन में है। ठीक है, जो बिल्कुल अलग हटके है वो आंसर होगा। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट। कंप्यूटर है ना। तो सीधी सी बात है, आपसे मैचिंग पूछ रहा है तो इसमें चारों पॉइंट सही है। डी ऑप्शन सभी चारों की आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, और कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, इसलिए हम एंटीवायरस उसमें अपडेट भी करवाते हैं। ऐसी आपका 46 कंप्यूटर किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो इसमें भी चारों पॉइंट सही है। डी ऑप्शन की सभी चारों की, उसको करने में दृढ़ शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की। तो चारों ऑप्शन सही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो वो लेता है नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का। डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। पहला ऑप्शन में डाटा है ना, डाटा कच्चे तथा है ना या रॉ फैक्ट्स हम उसे कहते हैं, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से काम करती है या कार्य करती है, किसके? सीपीयू के। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और सी दोनों, यानी कि सीपीयू जो है वो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है और डेटा और जानकारी प्रोसेस भी करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी दोनों। ठीक है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब कंप्यूटर का संदर्भ है, तो इसमें भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी 2 पॉइंट सी और डी दोनों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा इसको। थोड़ा सा आंसर इसमें गलत हाईलाइट हो गया है। अर्थमेटिक ऑप्शन डैश। अब देखिए ये एक आपको ऑप्शन दिया है तो मैं बता देता हूं कि ये तो इसमें करेक्ट नहीं है। इसका
डी ऑप्शन करेक्ट है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक। 55 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला तो सही है, देखिए कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, और थर्ड है कि तुलनाएं करता है। तो पहला और तीसरा आपका जो है वो सही है पॉइंट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है, किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक। उसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो है टेक्स्ट को स्कैन करना। डी। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, कंप्यूटर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं, क्या क्या? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये ऑप्शन करेक्ट है। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन, बड़ा आकार। आजकल कंप्यूटर छोटे छोटे हैं, लैपटॉप आ गए हैं जैसे, देखिए, है ना। कंट्रोल पैनल में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कंट्रोल पैनल में माउस, मॉडम और फोन्स तीनों ही सम्मिलित किए जाते हैं, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मिनी कंप्यूटर आधारित है डैश पर, किस पर? ट्रांजिस्टर पर भी और कोड मेमोरी टेक्नोलॉजी पर भी, तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। पर्सनल कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड पर अनेक चिप होती हैं, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। किसी कंप्यूटर का ALU कहां से जाने वाली कमांड्स का प्रत्युत्तर देता है? तो वो होता है कंट्रोल सेक्शन। एनालॉग कंप्यूटर में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि इनपुट सर्वप्रथम डिजिटल रूप में परिवर्तित होता है। ठीक। आउटपुट क्या है? आउटपुट है डी ऑप्शन, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं, सी ऑप्शन। और लास्ट है माउस एक उपकरण है। ठीक है, जो, तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। जो सूचनाओं के चुनाव में सहायता करता है, सूचनाओं को प्रदर्शित करने में सहायक होता है और ट्रैक बॉल के रूप में कार्य करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको टॉपिक वाइज कराता जाऊंगा। ये एक्चुअली 500-600 क्वेश्चंस MCQs मेरे पास कुछ अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर दूं। हालांकि मैं यूनिट 4 के 2 पार्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कुछ और जैसे ही मेरे को मिलेगा तो वो मैं आपसे मिला जुला जो है डिस्कस करूंगा, यानी अलग अलग किताबों से डिस्कस कर दूंगा। तो जो है आप उसको स्टडी कर सकते हैं, और जो ये आपके हैं फ्रेंड्स, उनको भी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिलती है तो आप पूरे यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आपको वीडियो हेल्प करेगी। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।